76 को। अब यहाँ युद्ध हुआ। इस युद्ध में महाराणा एक मान सिंह या मन्ना, झाला मन्ना, या फिर आप बोल सकते हो झाला बिद्दा, हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप था। उस महाराणा प्रताप का जो मुकुट था वो धारण करते हैं। हुआ क्या, महाराणा प्रताप था एकदम मान सिंह के पास चले गए थे युद्ध करते करते। यानी ये यहाँ पर मान सिंह है और अपने घोड़े पर बैठ करके और यहाँ तक चले गए थे। घोड़े का नाम चेतक था। और जैसे यहाँ तक गए तो उन्होंने उनके घोड़े ने हाथी की सूंड के ऊपर पैर रखा और महाराणा प्रताप ने उनके ऊपर वार किया तो ये मान सिंह थे वो तो क्या हो गए नीचे। इनका जो हाथी को चलाने वाला था महावर, वो इसमें मारा गया, ठीक है, इस हमले में, ठीक है ना। और वो जैसे मारा गया तो फिर मुगल जो सेना थी, अकबर इस महाराणा प्रताप को चारों ओर से घेर लेती है और अपने महाराणा को चारों ओर से घेरे हुए देखकर झाला मन्ना या बिद्दा दौड़ता हुआ आया और उसने कहा कि आपको मेवाड़ की जरूरत है, आप यहाँ से निकल जाइए, आप यहाँ से निकल जाइए और आपका जो मुकुट है ना, ये मुझे दे दीजिए। फिर झाला मन्ना या बिद्दा है उसने उस मुकुट को धारण कर लिया, फिर युद्ध किया और युद्ध करने के बाद में इतना तगड़ा युद्ध हुआ, उस युद्ध में वो वीर गति को प्राप्त हुआ, वीर गति को प्राप्त हुआ। यहां से आपका महाराणा प्रताप है ये निकल गया था, है ना। और जब ये निकल गया तो फिर ये अपनी राजधानी बनाता है चावंड को। अब हमेशा के लिए जंगलों में घूमता रहता है, इसमें जंगलों में, यानी इसका हर चीज है वो छीन ली गई थी। पूरा का पूरा मेवाड़ था अकबर के हाथों में था। अब ये जंगलों में रहेगा। अब इसे खाने के लिए लाले हैं। इनका पुत्र था अमर सिंह। अमर सिंह छोटा था, उसे भूख लगी, महाराणा है ये तो कैसे भी अपना कुछ भी करके खा पी करके और अपना काम चला रहे थे। इनका पुत्र था कुंवर अमर सिंह, तो वो उनको भूख लगी तो एक घास की रोटी इनके लिए बनाई गई। कौन सी रोटी? घास की रोटी। और जब इनके लिए घास की रोटी बनाई गई तो एक बिलाई यानी वन बिलावड़ो, ठीक है ना, एक बिलाई आई और वो बिलाई उसको रोटी को छीन करके लेती हुई भाग जाती है। इससे अमर सिंह रोने लग जाता है, ठीक है ना। और जैसे ही अमर सिंह को रोते हुए देखता है महाराणा, तो उसका दुख है वो प्रकट होता है कि यार मेरा पुत्र है, इसके जो रोटियां थी वो तो नसीब नहीं थी, एक घास की रोटी थी, वो रोटी भी आज मुझे इसको नहीं नसीब हुई। और इसने एक मेवाड़ से एक पत्र लिखा अकबर को। किसको पत्र लिखा था? अकबर को। और अकबर को जैसे ही पत्र लिखा तो यहाँ बीकानेर के राठौड़ थे और पृथ्वीराज राठौड़, और जैसे ही पृथ्वीराज राठौड़ को उसने बुलाया कि अब तेरी मूंछों को ताव है ना, ये देना बंद कर दे, तो उसने कहा क्यों? उसने कहा क्यों, ऐसी क्या बात हो गई? अभी सभी राजपूतों ने आपकी अधीनता स्वीकार नहीं की है, मेवाड़ वाले हैं, मेरे ससुराल वाले, आप ऐसा न करें, है ना। तो उसने कहा आज मेवाड़ की पाग है वो भी मेरी जूतियों के नीचे है। मेवाड़ की जो पगड़ी है ना, तो हमेशा मेवाड़ मेवाड़ करता रहता है, वो पगड़ी भी आज मेरे नीचे। उसने कहा ये देख, आकर के आराम से पढ़ ले। तो उसने पढ़ा तो उसने मना कर दिया कि मैं विश्वास नहीं करता, इस आपकी जो बातें हैं इन बातों के ऊपर मैं बिल्कुल ही विश्वास नहीं करता, और मुझे आपकी अनुमति हो, आप मुझे अनुमति दें तो मैं एक बार पत्र लिख के वो अनुमति दे के कन्फर्म करता हूं कि उन्होंने लिखा है या नहीं लिखा। तो फिर इन्होंने एक पत्र लिखा और इन्होंने पत्र लिख के उसमें 2-4 बातें लिखी। मुझे लगता है आज अब सिंह यानी शेर है वो गादड़ियों के साथ में रहेगा, और बादल आपका जो सूर्य है या फिर चांद है वो बादलों के पीछे रहेगा, है ना, ढका हुआ, है ना। तो उसने वापस फिर रिप्लाई दिया कि मैं मेवाड़ के लिए हमेशा, मेवाड़ की जो आन है बान है उसके लिए मुझे सर कटवाना पड़ जाए, लेकिन मैं मेवाड़ के साथ में विश्वासघात नहीं करूंगा। मेरी तलवार है हमेशा मुगलों के गर्दनों के ऊपर चलती रहेगी, है ना। फिर वापस जैसे ये बात लिख करके उसने कहा कि बादशाह आप तो कह रहे थे, ये देखो ये क्या है, आप झूठ बोलते थे, मैंने पहले ही आपको कहा था कि मेवाड़ के महाराणा ऐसा नहीं कर सकते। फिर उनको लगा कि यार रियल में तो ऐसा हुआ, और फिर हमेशा पृथ्वीराज है ये ऐसे करता रहता था, आराम से मस्त रहता था, ठीक है ना। ये आपके मेवाड़ के महाराणा थे। ये आपका हल्दीघाटी